करेंगे इंटरमीडिएट से पोइट्री से लेसन 6 लव एंड डैम सेंस एंड मर्जी। मतलब एक ऐसी सुंदर छोकरी, देखिए डैम और सन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एक निर्दयी सुंदर लड़की की एक कहानी है जो एक सरदार को अपने प्रेम के जाल में फंसा करके उसका सब कुछ लूट लेती है, एक गुफा में ले जाकर और छोड़ देती है। सरदार उसकी जाल में फंस जाता है क्योंकि वो सुंदर होती है, उसको लगता है कि वह हमसे प्रेम करती है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हम आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा दे चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम आपको फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ 4 स्टेंजास आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्टेंजा फर्स्ट, 5, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। देखिए 3 स्टेंजास में कवि ने पूछा था सरदार से, और बाकी के स्टेंजास में मतलब 3 स्टेंजा 4 से लेकर के 12 तक नाइट यानी कि सरदार कवि को जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है और अपनी व्यथा बता रहा है कि उसके साथ क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ और उसकी ये दशा कैसे हुई है। ठीक है, तो बहुत ही दुखी अवस्था में है सरदार। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। सरदार कवि से कह रहा है कि मैंने उसके लिए एक गार्लैंड बनाया, मतलब एक सुंदर सा माला बनाया। ठीक है, उसके सर के लिए समझ लीजिए, सर में भी लोग फूलों का माला बांधते हैं ना, वो। एंड ब्रेसलेट, ब्रेसलेट आप जानते हैं, हाथ बंदी कह लीजिए, ब्रेसलेट वैसे इंग्लिश में ही सब लोग बोलते हैं, ब्रेसलेट 2। मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया। एंड फ्रेगनेंट जोन, फ्रेगनेंट का मतलब होता है खुशबूदार। ठीक है, सुंदर सी, जोन करधनी, तो मैंने उसके लिए सुंदर सी करधनी भी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज, उसने मेरी ओर ऐसे देखा कि मानो वह मुझसे प्रेम करती हो। बहुत ही उसकी आंखें सुंदर थी, उसने बहुत ही सुंदरता से एक निगाहों से मुझे देखती है तो मुझे लगता है कि वह मुझसे प्रेम करती है। शी डिड लव, यानी कि वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और एक मीठी सी सिसकी भरी, मतलब मेरी ओर देख करके प्यार से एक बहुत ही मीठी सी सिसकी भरी, यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए ये लव का जाल है। जाल में कवि को फंसा रही थी और कवि फंसता जा रहा था। अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। एक कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी हमने पढ़ाया था, द ट्री ब्यूटी, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो सच्ची सुंदरता होती है वो कैरेक्टर की होती है, ना कि फेस की होती है। ठीक है, तो आप इसके जाल में नहीं फंसने वाले और शायद नहीं फंसेंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो ये 5th स्टैंजा था। ठीक है, ये बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उसके लिए क्या क्या बनाया। एंड स्टैंजा 6 देखेंगे। आई सेट हर ऑन माई पेशिंग स्ट्रीट। आई मतलब मैं, यानी कि नाइट कह रहा है कि मैंने सेट हर, उसे बिठा लिया, ऑन माई पेशिंग स्ट्रीट। पेशिंग मतलब होता है तेज दौड़ने वाला घोड़ा, स्ट्रीट घोड़ा है, तेज दौड़ने वाले घोड़े पर मैंने उसे बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ देखिए, बजाय इसके, सा ऑल द डे लॉन्ग, पूरा दिन उसे देखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मतलब वो इतना उसके जाल में फंस चुका था, सेट हर इन लव या फेल इन लव, कि वो उसने कुछ देखा ही नहीं। उसे घोड़े पे बिठा लिया और अपना जो खुद है वो पैदल चलता रहा, घोड़े पे बिठा के उसे सैर कराता रहा, वो उसकी तरफ देखता रहा, उसने कुछ देखा ही नहीं। मान लो वो उसी में खोया हुआ था। ठीक है, लिखा भी एंड नथिंग एल्स, बजाय कुछ करने के, स ऑल द डे लॉन्ग, पूरा दिन उसे देखता रहा। 4 साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, मतलब वो एक साइड झुकी हुई थी, मतलब उसकी ओर वो भी देख रही थी, कि मतलब ऐसे देख रही है तो वो घोड़े पर बैठी हुई झुकी हुई उसको देख रही थी। तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए सैर कर रहे थे और उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था बिल्कुल ट्रू लव है। बेन मतलब झुकी हुई थी। एंड सिंग, और गाना गा रही थी। कैसे गा रही थी? अ फेयरी सॉन्ग, फेयरी सॉन्ग मतलब होता है परियों जैसे गीत, बहुत ही सुंदर और मनमोहक गीतों को गा रही थी। तो ये 5th और 6th स्टैंजा। अभी हम आपको बताएंगे 7th और 8th स्टैंजा। हाँ, तो आइए देखते हैं 7th स्टैंजा। ठीक है, सी फॉन्ड मी, ठीक है, रूट्स ऑफ रिली स्वीट,
देखिए यहाँ पर जो रिली स्वीट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बहुत ही बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे उसने मेरे लिए जो है रूट्स फाउंड मी रूट्स ऑफ रिली स्वीट, यानी कि मीठे मीठे उसने मेरे लिए फल भी एकत्रित किए। फल जंगलों में क्या था और क्या था, फल ही मिलेंगे ना। तो उसने मेरे लिए जंगलों से मीठे मीठे स्वादिष्ट फलों को ढूंढा एंड हनी वाइल्ड, और एक शुद्ध शहद। वाइल्ड का मतलब तो जंगली होता है, लेकिन हनी वाइल्ड का मतलब है शुद्ध शहद, मतलब मीठा शहद होता है ना, शुद्ध शहद। और मन्ना ड्यू, ड्यू का मतलब तो ओश होता है, मतलब ओश का मतलब है शुद्ध पेय मतलब जल, और मन्ना का मतलब है पकवान कह लीजिए, ईश्वरीय भोज पदार्थ, और शुद्ध पेय जल, हनी शुद्ध हनी, और मीठे मीठे फलों का उसने मेरे लिए इंतजाम किया, मतलब उसने मेरे लिए ढूंढे। जैसा कि मुझे लग रहा था कि वो मुझसे प्रेम करती है और एकदम वैसा ही वो कर भी रही थी। एंड श्योर इन लैंग्वेज अ स्ट्रेंज शी शेड, एक सांकेतिक भाषा में, जो आंखों की भाषा होती है, इशारों की भाषा होती है, उसने एक मूक भाषा में ये जता दिया कि स्ट्रेंज शी शेड, उसने ये कहा, यानी कि बताया, मुंह से नहीं कहा। वो जब उसके लिए खोज रही थी, उसके लिए लाई खिलाई उसको, ठीक है, तो जो आमने सामने दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कभी वो नाइट कह रहा है, सरदार कह रहा है कि उसने मुझे इशारों इशारों में लगा कि वो उसे बहुत प्रेम करती है, तो उसने मुझे कह ही दिया, ही शेड आई लव द ट्रू, कि वह उसे वास्तविक और सच्चा प्रेम करती है, उसने ये दर्शा दिया। 8th स्टैंजा देखेंगे, शी टुक मी, वो मुझे ले जाती है, वह मुझे ले गई। सरदार कह रहा है कि वह मुझे ले गई टू हर अर्फिंग ग्रॉट, अर्फिंग ग्रॉट का मतलब होता है रहस्यमय गुफा, ठीक है। शी टुक मी टू हर अल्फिन ग्रॉट का मतलब है कि वह मुझे एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट, और वह जो है वहां क्या क्या उसने, वह रोई। एंड साइज फुल श्योर, वह वहां सिसकिया भर भर के खूब रोई, खूब रोई कि मानो उसे बहुत बड़ा कोई दुख है। एंड सी, देखिए बेटा ये प्लानिंग हो रही है, ठीक है, उसे लूटने की प्लानिंग हो रही है। अब उसे गुफा में ले आई है, पहले उसके लिए फल वल एकत्रित किए, 7th स्टैंजा में मैंने आपको बताया, उसको पूरी तरह से अपने जाल में कर रही है, जाल में फांस रही है, ठीक है। फिर उसको क्या करती है, अपनी जाल के तहत, एक साजिश के तहत उसको गुफा में ले जाती है, ठीक है। फिर उसने वहां पे रोना शुरू किया और वो खूब रोई, सिसकिया भर भर के रोई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शायद फुल सॉ, इसका मतलब होता है सिसकिया भर भर के रोना, तो सिसकिया भर भर के रोई। एंड देयर आई शट हर, और मैंने क्या किया, अपनी आंखें बंद करके बार बार उसको पुचकारने की कोशिश की, सांत्वना देने की कोशिश की, आंखें बंद करके। लिखा होगा आगे आप देखेंगे, हर वाइड वाइड आईज विद किसेस फोर, मतलब उसको बार बार चुम्बन किया मैंने, कि वो ना तो सांत्वना दे रहे होते हैं जब कोई लवर्स आपस में, तो एक दूसरे को सांत्वना देते हुए ये साइड दिखाया जा रहा है। बहुत ही थोड़ा सा मार्मिक तो नहीं कहेंगे, इंजॉयफुलेबल है, और एक सीख लेने की जरूरत है कि हमको ऐसे जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो ये जाल में फंस रहा है धीरे धीरे, अगले स्टेंजास में हम आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ है। तब तक आप ये 4 स्टेंजास नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।